ये पूरे YouTube में आपको कहीं भी विधान नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, और किताबों में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अक्सर कई लोग जो प्रयोग मैं बताता हूँ, लोग उसमें अपनी बात बोलते हैं कि अरे ये तो वैसा वहाँ दिया है, वैसा वहाँ दिया है। आधे अधूरे को पढ़कर सुनकर कोई काम करे तो उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन कुछ विद्याएं, कुछ प्रयोग अगर किसी के कल्याण के लिए हैं तो वो बतानी चाहिए, तो इसलिए बता रहा हूँ। इस विद्या में आप इस अपराजिता नाम की जड़ी बूटी का प्रयोग करोगे। करना क्या है, पहले तो शुभ दिवस पर जाकर देख लो। अभी शुभ दिवस अक्षय तृतीया 10 तारीख को पड़ रही है, वो भी मई की 2024, और आगे कभी भी कोई भी मुहूर्त पड़ जाए, शुभ बढ़िया दिवस, तो उस पर आपने एक दिन पहले जाकर निमंत्रण देना है। हे वनस्पति देवता, हम आपको कल अपने कार्य सिद्धि के लिए लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलिएगा, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। इस प्रकार से लाल धागा बांधकर, भोग देकर, धूप लगाकर, जल चढ़ाकर, जो है दिया लगा, जो भी है ऐसे ही पूजन निमंत्रण देकर अगले दिन सुबह जाकर उसको निकाल लेना है, ठीक है। और फिर उसको लाकर धोकर शुद्ध गंगा जल से आपने उस जड़ी बूटी को हल्दी में लेपित करना है। हल्दी में लेपित करके जब वो हल्दी से पूरी पीत वर्ण की हो जाएगी उसकी जड़, तब आपने उसको एक सामने कोई पात्र हो, कोई प्लेट हो, पीले ही रंग की, जैसे पीतल की प्लेट हो, कांस्य की प्लेट हो, उस पर एक यंत्र बनाना है हल्दी से, ये बगलामुखी का यंत्र। और इस बगलामुखी के यंत्र को बनाने के बाद तब बीच में जो पॉइंट है उसमें भगवती का इस बीज मंत्र को लिख देना है। और इस बीज मंत्र को लिखने के बाद आपने इस पर इस जड़ी बूटियों को पीले चावल रखने हैं बीच में, थोड़े से पीले चावल के बाद आपने पीले चावल आप कलर भी कर सकते हैं, हल्दी से भी पीला कर सकते हैं पानी मिलाकर, और तब उसके ऊपर इस जड़ी को रख लेना है। ये जड़ी वनस्पति को आपने साक्षात जीवित मानना है, ये कोई ऐसी वैसा प्रयोग नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रयोग है। और इस वनस्पति में आप इसका मंत्र भगवती के पीतांबरा का एक अक्षर का मंत्र ये आपके सामने है, और इसकी पूरी विधि जो है वो मैं अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस एक बीज मंत्र का आपने जाप करना है, विनियोग पढ़ना है, न्यास करना है, शरीर के अंगों का स्पर्श करना है जैसा कि इसमें बोला गया है, और फिर ध्यान मंत्र बोलने के बाद तब आपने इस एक अक्षर के बीज मंत्र का 1 लाख और हो सके तो 1.25 लाख आराम से आदमी 200 माला नित्य कर सकता है। 5 दिन में जाप पूरा हो जाता है, 6ठे दिन में तो हो ही जाएगा, और 7वें दिन में उसका हवन कर दीजिए, 7 दिन का अनुष्ठान लीजिए फिर। और आपने इस साधना को हो सके तो रात्रि में करना है। आटे का या पीला कोई दीपक हो, पीला पेंट वाला, उसमें ही तेल डालकर थोड़ी सी हल्दी की लगाकर गणपति का इत्यादि सभी देवताओं का पूजन में कैसे बैठते हैं ये मैंने सारा विधान पिछले चैनल में, ये अपने वीडियो जो बना रखी हैं, जैसे पीतांबरा का शतनामावली का प्रयोग, काल भैरवाष्टक का, उसमें विधान पूरा है कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है। परंतु ये बीच में सारा प्रयोग आपने अगर इसको 1 लाख 1.25 लाख मंत्र जप कर लिया तो इसका हवन कर लेना है। इसका हवन करने के बाद आप देख लीजिएगा, वैसे तो 1 लाख जप कर लेना, उसके बाद आप इसका अगर 1.25 लाख कर लेते हैं, 25,000 और जप कर लेते हैं, तो हवन को आप फिर कम से कम 10 माला हवन कर लीजिएगा। बस उसका तिलक लगा ली, भैरव जी को बलि दे दीजिएगा।
भैरव जी को भोग कैसे लगाएं ये भी वीडियो में डाल रखा है, मेरे चैनल में जाके देखेंगे। बस इस जड़ी को आपने 7 दिन में इस पे हवन का तिलक लगा दिया, ठीक है। और नहीं तो किसी ब्राह्मण से भी बुलाकर आप हवन करवा सकते हैं। तब इस जड़ी बूटी को आप इसी के सामने उस जड़ी बूटी को देखकर जप करना है। बस ध्यान एकाग्रता त्राटक मुद्रा में आंखों को खोलकर जड़ी बूटी पर देखकर मानकर भगवती पीताम्बरा जो है साक्षात बैठी है ऐसा बस ये सिद्ध हो जाएगी। और इसको धारण कर लेना है किसी भी पीले पीतल के या फिर पीले कपड़े में, और नहीं तो स्वर्ण में, नहीं तो फिर अब तांबे में, जैसा भी हो किसी में भी धारण कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए, जीवन का आनंद उठाइए, आपको इसका प्रभाव हर जगह दिखेगा। यकीन मानिए ये ऐसा जबरदस्त प्रयोग है जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जय मां पीताम्बरा।